चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का आपका मैथ्स का होगा, क्लास 10th का होगा पेपर है, जो कि वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका आ सकता है आपके एग्जाम में भी, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अर्धवार्षिक परीक्षा का होगा, जो कि 2021 का होगा, यानी कि 2020-21 का होगा। आपका क्लास 10th का होगा, जो कि विषय यानी कि गणित का होगा, यानी कि आपका सब्जेक्ट जो कि ये वह है, तो यानी कि मैथ्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि टाइम 3 घंटे यानी कि 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। आपको पता होगा कि एमपी बोर्ड एग्जाम जो होता है आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो होता है वह 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। पूर्ण यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। तो पहला निर्देश आ चुका है आप सामने है कि सही प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब देना होगा। और प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 26 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आपको जो विकल्प दिए जाएंगे उसमें से आपको छांटना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि नेक्स्ट वाला भी निर्देश पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रत्येक प्रश्न पर यानी कि 5 अंक निर्धारित हैं। और कोई यानी थर्ड वाला भी दे लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 2 अंक देगा। यानी कि आपने अगर जवाब दे दिया क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 के बीच में, अगर आपने एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। तो यानी कि 14 वाले भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने पर आपको 3 अंक मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से आपका 15 से 21 तक आपको 4 अंक मिलेंगे और 22 से 26 तक आपको 5 अंक मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, खंड आ आपका यहाँ शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन खंड आ में पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सही विकल्प चुनकर लिखना है, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने ही, वेरी मोस्ट है कि बहुपद x² + x - 12 के शून्यकों का योगफल होगा। यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो आपको पता होगा शून्यकों का योगफल होता है वह क्या होता है, वही होता है माइनस, यानी कि -x/x² का गुणांक होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, x² का गुणांक होता है। तो -x पहले देखते हैं, तो -x यानी कि -x यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो माइनस बना जाएगा। और x² का गुणांक क्या है, तो वह भी 1 होगा। यानी कि जब 1 से यानी कि -1 जब काटती हैं तो आपका -1 आ जाता है। आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आप सामने है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है कि sin² 60 डिग्री + cos² 60 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना होगा। तो आप इसमें इस कार्ड से मत घबराइएगा, बल्कि आप इसे ध्यान में देखिएगा कि साइन यानी कि sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वह होती है √3/2 होती है, यानी कि √3/2 होती है। इसका स्क्वायर कर दीजिए और प्लस यानी कि cos यानी कि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वह होती है 1/2 होती है। आपको यह भी पता होगा कि 1/2 होती है। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 यानी कि √3 का जब हम यानी कि स्क्वायर करते हैं तो आपका 3 आ जाता है, और जब हम 2 का करते हैं तो 2 का 4 आ जाता है। इसी प्रकार से जब 1 का करते हैं तो 1 आता है, और 2 का करते हैं तो 4 आता है, यानी कि 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, और 3 1 4 यानी कि 4 आपका विकल्प, यानी कि 4 एकम 4 यानी कि आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा, यानी कि आ वाला आपका सही होगा, यानी कि एक आंसर आपका इसके निकल कर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आप सामने है कि वृत्त का अंश माप होता है, यानी कि जो वृत्त का अंश होता है उसका माप होता है फ्रेंड, जो वृत्त का अंश ये कहलाता है। इसका माप कितना होता है, वही होता है 180 डिग्री, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला यानी कि सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाला आ चुका है आप सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि वेरी मोस्ट है। यह भी बार बार आता है कि x² - 25 का एक गुणनखंड होगा, यानी कि x² - 25 का यहाँ पर दिया जा रहा है x² - 25, बल्कि यहाँ पर जो मीठा दिया जा रहा है यानी कि सही से दिखा नहीं जा रहा है, बट यहाँ पर होगा x² - 25, यानी कि इसका एक गुणनखंड होगा। तो इसका एक गुणनखंड कौन सा होगा, तो वही होगा x + 5 और x - 5 होता है। तो भाई यहाँ पर दिया जा रहा है x - 5, इसलिए आपका विकल्प बा वाला सही हो जाएगा, यानी कि x + 5 इसका एक गुणनखंड होगा। और x - 5 अगर दिया जाता है तो x - 5 भी आपका एक गुणनखंड होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप सामने है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है कि यदि सावधि यानी कि सावधि जमा खाता में ब्याज की यानी गणना 6 माही आधार पर की जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर आपको ज्ञात करना होगी, या दुगना होगा या तिगुना या फिर आधा या फिर 4 गुना। आपको इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि देख लेते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, यानी खंडवा आपका यहाँ शुरू हो रहा है, जो कि वेरी मोस्ट है। खंडवा में आपका पहला वाला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, यानी कि रिक्त स्थान भरना है आपको। एक विषम और फिर एक सम का योग सदैव होता है फ्रेंड। जब एक विषम होती है और एक सम होती है, उसका योग कितना होता है, वही आप हमेशा विषम होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, विषम होता है। क्यों होता है, मान लो एक संख्या विषम है, यानी कि मान लो 1 है तो वही एक विषम संख्या है, और एक सम संख्या है वही है 2, तो उसका योग क्या होता है, वही भी आपका विषम ही होगा, क्योंकि 3 आएगा, इसलिए आपका विकल्प यानी कि आपका विषम होगा, यहाँ पर आ जाएगा विषम। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। यदि A/B/C हो तो मध्यानुपाती होगा, यानी कि मध्यानुपाती कौन सा होगा, तो वही होगा B होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, B होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन
देख लेते हैं कि यानी कि समरूप बहुभुज के संगत कोण होते हैं फ्रेंड। जो समरूप त्रिभुज यानी कि समरूप बहुभुज होता है कि संगत कोण कितने होते हैं, वह समान होते हैं। जी हाँ फ्रेंड, समान होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं कि शिक्षा उपकर की राशि पर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, आपको यह कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दे लेते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं फ्रेंड। जो मूल बिंदु होता है यानी कि जो यहाँ पर होता है वह मूल बिंदु कहलाता है। उसके निर्देशांक क्या होते हैं, वह होते हैं 0,0। जी हाँ फ्रेंड्स, 0,0 होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाले भी चलते हैं। खंडसा आपका यहाँ शुरू हो रहा है, तो खंडसा है सत्य और असत्य आपको बताना है। खंडसा में पहला वाला क्वेश्चन है कि सत्य और असत्य बताइए, यानी ट्रू फॉल्स आपको बताना है। दो समरूप त्रिभुज यानी कि सदैव सर्वांग सम होते हैं, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो दो समरूप त्रिभुज होते हैं वह सदैव सर्वांग सम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं कि बिंदु -5,7 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, क्या यह सत्य है। नहीं दोस्तों, अगर यहाँ पर 5,7 होता तो वह सत्य होता, बट यहाँ पर दिया जा रहा है कि -5,7, यह तो आपका सेकंड वाले में यानी कि सेकंड चतुर्थांश में स्थित होगा, इसलिए आपका विकल्प यानी कि यह आपका बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं कि वर्ग समीकरण के अधिकतम दो मूल होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है कि वर्ग समीकरण के अधिकतम दो मूल होते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो वर्ग समीकरण के मूल अधिकतम दो ही होते हैं, इसलिए आपका विकल्प यानी कि यह सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं कि दो प्राकृतिक संख्याओं के योग में क्रम विनिमय के गुणधर्म का पालन होता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, आपको यह बताना होगा हमें कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है यहाँ सामने है कि tan 90 डिग्री यानी कि tan 90 डिग्री का मान होता है, क्या एक होता है। तो tan 90 डिग्री का मान क्या एक होता है, आपको यह बताना होगा फ्रेंड्स, इसका मान एक ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है यहाँ सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी बार बार आता है कि 2 cos 67 डिग्री अपॉन sin 23 यानी कि 23 डिग्री का मान ज्ञात करना है। आपको इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, यानी कि इसका फुल सोल्यूशन क्या आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका फुल सोल्यूशन क्या है। तो साइन यानी कि यहाँ पर बात हो रही है cos 60 डिग्री, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि कॉज, तो कॉज की बात हो रही है, तो कॉज यानी कि कॉज 90 माइनस यानी कि 90 माइनस 23 डिग्री यानी कि 90 माइनस 23 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस 23 डिग्री बटे साइन यानी कि साइन 23 डिग्री। तो आपका यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। थीटा के स्थान पर आपकी 23 डिग्री दिया रही है, तो 2 साइन थीटा यानी कि साइन 23 डिग्री यानी कि 23 डिग्री यानी कि 23 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो साइन 23 डिग्री से साइन 23 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो आपका विकल्प यानी कि आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसका मान आपका निकल कर आएगा 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी देते हैं कि 7,3,21 यानी कि अनुपात आपको ज्ञात करना है, यानी कि चतुर्थ वाला, यानी कि इसमें कौन सा आएगा तो आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। फ्रेंड्स, जो मूल बिंदु होता है उससे दूरी होगी, क्या दूरी होगी आपको यह बताना होगा। यह आप पहला ग्राफ यानी कि जो आपको ग्राफ दिया जाएगा उस पर आप बता सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी दे लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है कि वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 3 और 8 हैं, आपको वर्ग समीकरण बनाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी देते हैं कि समांतर श्रेणी 9,5,1,-3 का 10वां पद याद करना है। आपको 10वां पद कौन सा होगा तो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर ए यानी कि पहला पद आपका 9 है और दूसरा यहाँ पर, और डी कितना आएगा तो डी आपका -4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि a2 - a1 होता है, इसलिए 5 में से जब 9 जाएंगे तो -4 आएगा। तो आपका तो यानी कि 10वां पद क्या होता है, a + 9d होता है। तो ए के स्थान पर हम 9 रखते हैं और 9d यानी कि a + 9d यानी कि 9 और डी के स्थान पर हम कितने रखेंगे तो -4 रखेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, -4 रखेंगे तो 9 प्लस यानी कि 9 माइनस 9 चौक 36, तो आपका यानी कि 10वां पद जो होगा वही -26 आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, -26 आएगा, आपका आंसर मिल चुका है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं कि वर्ग समीकरण 2x² + 2x + 2 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है आपको। इसकी यानी कि मूलों की प्रकृति क्या है तो आप विभक्त कर पहले निकालिए, आपका नाम यानी कि मान निकल कर आ जाएगा। पहले तो आप इसका यानी कि 2 से भाग कर दीजिए, आपका आएगा यहाँ पर s² + x + 1 = 0। तो आपका क्या आएगा निकल कर, तो यानी कि v² - 4ac होता है, तो v² यानी कि v² 1 होता है, तो 1 यानी कि 1 और -4ac -4 a के स्थान पर आपका 1 होगा और c के स्थान पर भी आपका 1 होगा। तो 4 × 4 यानी कि -3 यानी कि आपका मूल वास्तविक होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मूल होगा भाई आपका वास्तविक होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यह क्वेश्चन भी बार बार आता है। सिद्ध कीजिए कि साइन 4 यानी कि साइन को यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर है, इसलिए आपका 4 है, यानी कि साइन की घात 4 है, थीटा माइनस कॉज की घात 4 थीटा = साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। आपको यह सिद्ध करना होगा। आपका यह क्वेश्चन 3 अंक का है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन यानी कि इस क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका फुल सोल्यूशन भी आपको मैं दिखा दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देते हैं कि सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 यानी कि 4 का गुणज होता है। आपको यह सिद्ध करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।
तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आता है कि जांच कीजिए क्या x-1 बहुपद पी एक्स इक्वल टू एस क्यू प्लस 5x² माइनस 5x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। अगर आप यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखते हैं, यानी कि जब -1 है तो -1 को जब हम यानी कि प्लस यानी कि जब बराबर के बराबर में ले जाते हैं तो आपका प्लस का 1 हो जाता है। जब हम x इक्वल टू 1 रखते हैं कि अगर यहाँ पर 0 बचे तो आपका यह गुणनखंड होगा, अगर 0 ना बचे तो आपका यह गुणनखंड नहीं होगा। तो रख लेते हैं, पहले तो वैल्यू रख लेते हैं। तो एक्स क्यूब यानी कि 1 का जब क्यूब करते हैं तो 1 ही रहता है आपका, 5x² है यानी कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 रहता है, तो 5 एकम 5 आएगा आपका, तो -5 एकम यानी कि -5 आएगा आपका, और प्लस 1 है यानी कि प्लस 1 है तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, तो -4 और 6 यानी कि -2 आपका यह गुणनखंड नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यह है आपका गुणनखंड नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यहाँ शुरू हो रहे हैं आपके वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 3:6 यानी कि 36:16 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो वह आपको याद करना होगा, यानी कि 3/4 होगा या फिर क्या होगा। अथवा वाले भी देते हैं, यदि किसी त्रिभुज ABC में AD यानी कि लंब है BC, तो यानी कि BC तो सिद्ध कीजिए AB² प्लस CD यानी कि CD² इक्वल टू BD² प्लस AC², आपको यह सिद्ध करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने है। 11 और -5 के बीच 3 पदों का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का आपको निर्माण करना है। यह क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी मोस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि अथवा वाले देते हैं, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकायों का अद्वितीय हल होगा। यानी कि अद्वितीय हल है यानी कि A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2, आपका यह अद्वितीय हल कहलाता है कि x + 2y = 5 और 3x + y = 1, आपको यह करना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने है। सिद्ध कीजिए कि के यानी कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, आपको यह सिद्ध करना होगा। अथवा वाले देते हैं, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, आपको यह भी सिद्ध करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं कि वर्गों की एक भुजा यानी कि वर्गों की एक भुजा का माप व उनके परिमापों को सारणी में प्रदर्शित किया गया है। सारणी के आंकड़ों का आलेख आपको इस प्रकार जो बनाया गया है उसके उस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अथवा वाले भी देते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी मोस्ट है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 60 यानी 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6,0 से होकर जाती है, आपको यह भी ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी आ चुका है कि मोहन ने कृषि विकास बैंक में 50,000 रुपए 2 वर्ष के लिए समधि यानी कि सावधि जमा खाते में किया यानी कि किए। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो तथा ब्याज की प्रति छमाही यानी कि संयोजित किया जाता है तो परिपक्वता का बैंक उसे कितनी धनराशि देगा, आपको यह बताना होगा। अथवा वाले भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मुश्किल है कि रजत ने यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा यानी कि जमा खाता खोला। कितने प्रति वर्ष यानी कि प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 222 रुपये ब्याज मिलेगा, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि 16 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने है। 4 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज के परियत वृत्त खींचिए तथा एवं रचना की पद भी आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। अथवा वाले देते हैं, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए यदि जिसमें AB = 2/3 PQ है, आपको यह सिद्ध करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देते हैं, आ चुका है आप सामने है। यह भी बार बार आता है, समीकरण को आपको हल करना होगा। cos θ अपॉन 1 - sin θ प्लस cos स्क्वायर यानी cos θ अपॉन 1 + sin θ = 4, आपको यह सिद्ध करना होगा यानी कि आपको इसका मान निकालना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि पहले तो इसका अथवा वाले दे लेते हैं। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना चला है, आपको यह ज्ञात करना होगा। यह आपका हाइट एंड डिस्टेंस लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर यानी 18 देते हैं कि 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 3 के गुणज हैं यानी कि जो 3 के गुणज हैं आपको ज्ञात करना होगा, और 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, तो संख्याएं आपको ज्ञात करना होगी। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।